फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। आज हम एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। मैं डेफिनेशन करता हूँ। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है और इसे जी की अलामत से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा और इसे हम सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है। देयर एटॉमिक नंबर इज 1। इसी वजह से इनका एटॉमिक नंबर 1 होगा। कार्बन एटम हैव 6 प्रोटॉन्स। कार्बन के एटम्स में 6 प्रोटॉन्स होते हैं। देयर एटॉमिक नंबर इज 6। इसी वजह से इनका एटॉमिक नंबर 6 होगा। ऑक्सीजन एटम हैव 8 प्रोटॉन्स। ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स होते हैं। देयर एटॉमिक नंबर इज 8। इसी वजह से इनका एटॉमिक नंबर 8 होगा। तो हमने एटॉमिक नंबर की बात की कि किसी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है और इसे हम सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एक एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इस वजह से इनका एटॉमिक नंबर होगा 1। इसी तरह कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इस वजह से कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6। और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, इसी वजह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैस नंबर की। द मैस नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। वो कह रहा है कि किसी एलिमेंट का मैस नंबर उसके एक एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को जाहिर करता है। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो टोटल तादाद होगी वो उस एलिमेंट का मैस नंबर होगा और इसे अलामत ए से जाहिर किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड एज, इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो मजमूई तादाद होगी उसे हम कहेंगे मैस नंबर और मैस नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैस नंबर का ये फार्मूला है कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जहाँ पे एन न्यूट्रॉन्स की तादाद है और जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। इट्स मैस नंबर इज ए इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि वो कह रहा है कि हाइड्रोजन के एक एटम में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कोई नहीं है, यानी कि न्यूट्रॉन 0 है। तो मैस नंबर हम कैसे मालूम करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारे पास 1 है और न्यूट्रॉन हमारे पास है 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन का मैस नंबर आएगा 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। तो मैस नंबर हम लेते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन को 6 न्यूट्रॉन में जब हम प्लस करेंगे 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो कार्बन का मैस नंबर है 12। तो स्टूडेंट्स, हमने मैस नंबर की बात की कि किसी एलिमेंट के एक एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को मैस नंबर कहते हैं और इसे हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जहाँ पे एन न्यूट्रॉन्स की तादाद है और जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है, इस वजह से 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन का मैस नंबर है 1। इसी तरह कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। इस वजह से कार्बन का मैस नंबर है 12।
आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में डिफरेंशिएट करना है। तो एटॉमिक नंबर हम कहते हैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है और इसे हम सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, इस वजह से कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसी तरह ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं, इस वजह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। और नंबर हम किसे कहते हैं? मैस नंबर हम कहते हैं किसी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद, और इसे सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इस वजह से कार्बन का एटॉमिक मैस होगा 12। इसी तरह ऑक्सीजन के एक एटम में 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, इस वजह से ऑक्सीजन का मैस नंबर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक नंबर। इसमें आपने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन करनी है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है और इसे सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन है, इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। डिफाइन मैस नंबर। मैस नंबर की तारीफ करें तो इसमें आपने बताना है कि किसी एलिमेंट का मैस नंबर उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद है और इसे सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इस वजह से कार्बन का मैस नंबर होगा 12। आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। आज हमने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन की और इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने एटॉमिक नंबर के एग्जाम्पल्स के बारे में बात की। नेक्स्ट हमने मैस नंबर की डेफिनेशन की और इसे सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है A = Z+N, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और फिर हमने मैस नंबर की एग्जाम्पल्स के बारे में बात की। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।